नमस्कार। आज 23 अप्रैल है, मंगलवार का दिन। कुछ दिनों के गैप के बाद मैं फिर दोबारा हाजिर हूँ अखबारों की सुर्खियों और प्रमुख खबरों के साथ। आज के पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों की जो अहम खबरें हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर जो विवाद हुआ है उसके बारे में खबर दी गई है और कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के पास पहुँचे है इस मामले की शिकायत करने। इस खबर को काफ़ी अहमियत मिली है। बच्चों की संख्या पर तेजस्वी यादव के जवाब की खबर को भी प्रमुखता से छापा गया है। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों के बारे में टिप्पणी की थी। तेजस्वी यादव से ही जुड़ी एक और खबर को प्रमुखता दी गई है। वो है उनकी अपील की या तो वो इंडिया को जिताएं या एनडीए को जिताएं। और सूरत में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के निर्विरोध चुने जाने की खबर को भी काफ़ी चर्चा मिली है। आइए इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। जागरण की पहली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा में भड़काऊ, गैर कानूनी और संविधान की आत्मा के खिलाफ भाषण देने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और इसकी शिकायत उसने चुनाव आयोग से की है। कहा है कि विशेष धर्म को लक्ष्य करके विभाजनकारी, दुर्भावनापूर्ण और झूठा बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की साख ट्रायल पर है, यानी जो शिकायत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से, इससे चुनाव आयोग की साख भी ट्रायल पर है। कांग्रेस ने भाषण के अंश का वीडियो और समाचार क्लिप भी सौंपा है। मोदी ने अपने भाषण में कहा था, कांग्रेस सत्ता में आई तो घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों में बांट देगी। जो उनकी संपत्ति है उनके बारे में कहा कि ये जो आपकी संपत्ति है इसे अगर कांग्रेस आती है सत्ता में तो घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों में बांट देगी। जो वकील हैं कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा कि मोदी ने मतदाताओं को गुमराह करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, झूठे और अपमानजनक बयान दिए। इसमें और क्या कहा उन्होंने, इस विवाद में और क्या हुआ इसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले ये बताते हैं कि असल में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हवाले से ये कहा था कि उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होता है। और इसके बाद ये बात जोड़ दी उन्होंने कि आपकी संपत्ति को कांग्रेस पार्टी उन लोगों के बीच बांट देगी जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और जो घुसपैठिए हैं। इनके बारे में कहा गया कि ये दरअसल हेट स्पीच है और लोग जो है इसकी शिकायत लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंची। इस विवाद में और क्या हुआ, इस विवाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोबारा भाषण हुआ अलीगढ़ में और वहाँ भी उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों की नज़र मंगलसूत्र पर है। ये लगातार इस तरह का भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके जवाब में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने चुनौती दी कि उनको समय दें ताकि वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बहस कर सकें। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो ऐसा है कि जिसमें लोगों के मंगलसूत्र पर नज़र है और लोगों की संपत्ति जो है उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं या जो घुसपैठिए हैं। प्रभात खबर ने तेजस्वी यादव के बयान को प्रमुखता दी है। उसकी सुर्खी है, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब अम्बेडकर के भी थे 14 भाई बहन। असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक भाषण के दौरान कहा था लालू प्रसाद को के हवाले से, हालांकि उनका नाम नहीं लिया, कि इतना बच्चा पैदा करता है कोई। उसी के जवाब में तेजस्वी यादव ने लिस्ट जारी की है और बताया है कि कई नेताओं के कई बेटे बेटियां हैं और कई के कई भाई बहन हैं। उन्होंने सीएम के बारे में, खुद नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो 5 भाई बहन थे। अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनके भाई बहनों की गिनती बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई बहनों की गिनती बताई। असल में तेजस्वी यादव ने एक बात और कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी बात नहीं करते, लेकिन उनको कुछ खास लोगों ने घेर रखा है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। तेजस्वी की लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो 7 भाई बहन थे। अन्य उदाहरण भी उन्होंने दिए। अब चर्चा करते हैं तेजस्वी के पूर्णिया के भाषण के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि या तो वो बीमा को चुने या एनडीए को चुने। ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। उन्होंने मंच से कहा
आप लोग किसी के धोखे में ना आए, ये एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। अपील की, या तो इंडिया को चुनिए, बीमा भारती को वोट कीजिए, अगर इंडिया को नहीं चुन सकते तो फिर एनडीए को चुन रहे हो। ऐसा शायद वो कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कह ये दिया कि या तो इंडिया को चुने या एनडीए को चुने। इसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है। आपको ध्यान है कि पूर्णिया की सीट पर पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, जो चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कांग्रेस पार्टी को वो सीट मिली नहीं, तो फिर पप्पू यादव वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब चर्चा करते हैं सूरत की कहानी की। सूरत में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश दलाल जो उम्मीदवार थे वो निर्विरोध चुने गए। ये खबर सभी अखबारों में है, लेकिन भास्कर ने इसके अंदर की खबर ये बताई है कि दरअसल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे नीलेश कुंभाणी, वो भाजपा से जा मिले और उन्होंने अपना प्रस्तावक उन लोगों को चुना जो उनके पार्टी के सदस्य नहीं थे बल्कि उनके रिश्तेदार थे। और ये बाद में वो जो है शिकायत की बीजेपी ने कि जो प्रस्तावक के हस्ताक्षर है वो फर्जी है, और जो प्रस्तावक थे उन्होंने भी ये बात मान ली कि हाँ उनके हस्ताक्षर नहीं है। वो कांग्रेस ने डमी उम्मीदवार खड़ा किए थे, उसका भी प्रस्तावक जो है इन्होंने कुंभाणी ने अपने ही रिश्तेदारों को बना लिया, नतीजा उनका भी वो जो हस्ताक्षर फर्जी निकला। और बीएसपी व कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े थे, उन लोगों का नाम वापस करवा दिया गया। तो ये एक तरह का पूरा खेला हो गया कांग्रेस के साथ। हालांकि अखबारों में इसकी चर्चा उस तरह से नहीं जैसा कि भास्कर ने बताया है। अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। हिंदुस्तान ने खबर छापी है कि पटना जंक्शन की सालाना कमाई इस साल 690 करोड़ के लगभग थी। पूर्व मध्य रेलवे में जो दूसरे स्टेशन आते हैं उसमें मुजफ्फरपुर की कमाई दूसरे नंबर पर थी। मुजफ्फरपुर से टिकटों से 275 करोड़ रुपए की कमाई हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहले उसने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, अब उसने 5 उम्मीदवारों की घोषणा और की है। इस तरह कुल मिलाकर 8 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब भी एक उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है और वो सीट है पटना साहिब की। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के जो ये है उम्मीदवार वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से। यहाँ ये भी जानकारी देनी जरूरी है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके बेटे आकाश सिंह को महाराजगंज से उम्मीदवार बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर रद्द कर दी गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 2016 में 24,640 शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसको रद्द कर दिया। अब वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और आखिरी में ये खबर कि 2 मशहूर मसाला ब्रांड हैं MDH और एवरेस्ट, इनके मसालों पर हांगकांग और सिंगापुर के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बैन लगा दिया है, जबकि आपको पता है कि इन दोनों ब्रांड के मसाले काफ़ी बिकते हैं। इस बैन लगाने के बाद अब भारत में भी ये कहा गया है कि उनके सैंपल्स लिए जाएंगे और उसकी जांच की जाएगी। आरोप ये है कि उनमें पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक काफ़ी मात्रा में है, और ये हैरत की बात है कि जो प्राकृतिक मसाले हैं उसमें पेस्टिसाइड डालने की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या लंबे समय तक उसे सही रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये सब जांच का विषय है, जो हो सकता है कि भारत सरकार की जांच में भी इसका पता चल सके। तो आज के अखबारों की प्रमुख खबरें ये थी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे कार्यक्रम को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप कमेंट बॉक्स में आकर आप बताएं भी कि आपको अखबारों के बारे में जो ये कार्यक्रम है उसमें और क्या चाहिए, या क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगता, ताकि हम उसी हिसाब से अपने कार्यक्रम को ढाल सकें। आपका बहुत शुक्रिया।